नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लाया हूं भारत की राज्य व्यवस्था। पॉलिटिकल साइंस में बहुत बार संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अगर पीटीटी दे रहे हैं, बीएसटीसी दे रहे हैं, रीट दे रहे हैं, कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, लेक्चरशिप, एसएससी का एग्जाम, बैंक एग्जाम, सभी में संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और हम इसकी एक पूरी सीरीज चलाएंगे जिसमें आज हम आपके लिए लिए भाग प्रथम और इसमें हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको 50% हल करवा सकते हैं और ये वो प्रश्न है जो प्रत्येक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान निर्माती सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 13 दिसंबर 1946। और हमारा जो सही उत्तर है वो है ए 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माती सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। सवाल आ जाता है किसने बहिष्कार किया, तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। एक प्रश्न इसमें और बनता है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। जी हां, उद्देशिका प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी बी आर अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। और हमारा बिल्कुल सही उत्तर है बी सच्चिदानंद सिन्हा। जी हां, सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जाता है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। एक प्रश्न 3 प्रश्न के उत्तर के साथ। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुरूप हुआ? ए क्रिप्स योजना, बी माउंटबेटन योजना, सी वेवेल योजना, डी कैबिनेट योजना। और हमारा जो सही उत्तर है वो है डी कैबिनेट योजना। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट योजना के प्रस्तावों के अनुरूप हुआ था। इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो नवंबर 1946 आप याद रखेंगे। हमारा चौथा प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी अंबेडकर साहब, सी के एम मुंशी साहब, डी बेगम इजाज रसूल। और हमारा जो सही उत्तर है वो है बी अंबेडकर साहब। जी हां दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एक बात और बताता हूं कि प्रारूप समिति का गठन जो है वो 29 अगस्त 1947 में हुआ और इस समिति में 7 सदस्य थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कितने सदस्य थे, 7। कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। पांचवा प्रश्न, हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा? ए 2 साल 10 माह 11 दिन, 2 साल 11 माह 18 दिन, 2 साल 10 माह 16 दिन, 2 साल 10 माह 18 दिन। और हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 2 साल 11 माह 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन की लंबी यात्रा के बाद हमने हमारे संविधान को बनाया। धन्य है अंबेडकर साहब। भारतीय संविधान को हमने कब अंगीकृत किया? मिति मार्ग शुल्क 7 विक्रम संवत 2007, विक्रम संवत 2006, कृष्ण 7 विक्रम संवत 2006, कृष्ण 7 विक्रम संवत 2007। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए मिति मार्ग शेष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को हमने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया।
इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान को हमने कब अधिनियमित तथा आत्मार्पित किया। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, तीनों ही का उत्तर यही रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत है ए परिसंघ, बी संघ, सी राज्यों का संघ, डी संघात्मक संघ। लीजिए, उत्तर आपके सामने है और हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, वो है सी राज्यों का संघ। भारत क्या है? अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्यों का संघ है। संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। अमेरिका साइड में चले जाएंगे तो वहां राज्यों के समूह है, लेकिन हमने राज्यों के संघ को स्वीकार किया। प्रश्न संख्या 8। मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? ए 22 भाग, 396 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 3 परिशिष्ट तथा 12 अनुसूचियां, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही उत्तर है वो है बी 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, ये हमारे मूल संविधान में थी। तो प्रश्न ये भी बनता है कि वर्तमान संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपके लिए छोड़ता हूं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न का उत्तर बार बार बदलता रहता है। वर्तमान में कितना है ये आप ढूंढिए, एक प्रश्न मेरे लिए आप ढूंढिए। प्रश्न संख्या 9। संविधान की शक्ति का स्रोत है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी भारत की जनता, डी उपयुक्त सभी। और हमारा जो सही उत्तर है वो है सी भारत की जनता। जी हाँ दोस्तों, संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। और ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, लोग गलत करके आ जाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना, भारत की जनता। संविधान के किस भाग में प्रस्तावना का वर्णन मिलता है? भाग 1, भाग 2, भाग 22 या इनमें से कोई नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से रखना। किस भाग में प्रस्तावना का वर्णन मिलता है? और हमारा सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। संविधान के किस भाग में प्रस्तावना का वर्णन मिलता है? और हमारा ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, प्रस्तावना का वर्णन संविधान के प्रारंभ में मिलता है, परंतु किसी भी भाग में या अनुच्छेद में नहीं। भाग संख्या 1 से लेकर 22 तक जितने भी भाग हैं उनमें कहीं पे भी प्रस्तावना का वर्णन नहीं मिलता, बल्कि संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना का वर्णन मिलता है। तब एक प्रश्न और बनता है, तो क्या प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग है? जब वर्णन ही नहीं मिलता है तो ए नहीं है, बी हाँ है, सी है भी और नहीं भी है, डी इनमें से कोई नहीं। और हमारा जो सही उत्तर है वो ये है, जी हाँ दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग या भाग है। वो किसी भाग में वर्णित नहीं है संविधान के, लेकिन उसके बाद भी वह संविधान का मूलभूत अंग है। केशवानंद भारतीवाद 1973 ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग और भाग है। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है, किसने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग है? तो केशवानंद भारतीवाद में। फिर अगला प्रश्न प्रस्तावना से संबंधित आता है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? ए नहीं, बी हाँ, सी किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, डी इनमें से कोई नहीं। और हमारा उत्तर है हाँ, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल भाव में कोई तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया। बेलूरवाड़ी संघ 1960, आप याद रखिए, वो इसी प्रश्न से संबंधित है, संशोधन में। प्रश्न संख्या 13। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? ए अखंडता, बी पंथ निरपेक्षता, सी समाजवाद, डी उपयुक्त सभी।
उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, ये वो तीन शब्द है जो प्रस्तावना में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये तीन शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। आज तक प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1950 या 26 नवंबर 1949? और हमारा जो सही उत्तर है वो है डी, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया या आत्मार्पित किया गया, लेकिन लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमने हमारा संविधान लागू किया, जबकि अंगीकृत हमने 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया था। प्रश्न संख्या हमारा अगला जो है वो है 15, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी ऑस्ट्रेलिया। और हमारा जो सही उत्तर है वो है ये सी, रूस। जी हाँ दोस्तों, मूल कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं और ये हमने रूस के संविधान से लिए हैं। अब मूल कर्तव्यों से संबंधित एक प्रश्न और बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। वो है प्रश्न संख्या 16 कि मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे? मूल संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य थे? 9, 10, 12 या इनमें से कोई नहीं? और हमारा जो सही उत्तर वो है इनमें से कोई नहीं। तो कितने थे? तो भाई साहब, मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, शून्य। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कब? 1976 में। जब हमारा संविधान बना तब कोई नहीं थे, लेकिन 1976 में हमने 10 मूल कर्तव्य जोड़े। अब सवाल बनता है कि संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की? ए स्वर्ण सिंह समिति, बी भल्ला, सी के मुंशी समिति, डी अंबेडकर समिति। संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ने की जो सिफारिश है वो की थी ऑप्शन ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। जी हाँ दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध सीधा मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है संविधान सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब हुआ? तो 1976 में। किससे संबंधित थी? तो मूल कर्तव्यों से संबंधित थी। प्रश्न संख्या 18, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 4 क, ऑप्शन सी भाग 5 और डी भाग 7। और हमारा जो सही उत्तर है वो है भाग 4 क। और भाग 4 का इसलिए हुआ क्योंकि मूल कर्तव्य संविधान, जो मूल संविधान था हमारा, उसमें नहीं थे, बाद में जोड़े गए थे। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? तब हम लिखेंगे अनुच्छेद 51A। भाग 4 का और अनुच्छेद 51A, ये दोनों आप याद रखिए, दोनों का संबंध मूल कर्तव्यों से है। हमारा 19वां प्रश्न है, वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। और हमारा जो सही उत्तर है वो है 11। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। मूल संविधान में 0, 1976 में 10 जुड़े और वर्तमान में 86 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि बच्चों की निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। 86 2002 और 11वां मूल कर्तव्य।
और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ए मौलिक अधिकारों को, बी सर्वोच्च न्यायालय को, सी प्रस्तावना को और डी संसद को। और हमारा जो सही उत्तर है वो है सी प्रस्तावना को। जी हाँ दोस्तों, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। प्रस्तावना को अन्य उपाधियां भी दी गई है, जैसे संविधान की कुंजी, ध्यान रखना कुंजी, लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ है लेकिन ध्यान रखना, संविधान की कुंजी, संविधान का आभूषण या संविधान का कुंजी नोट। जब भी ये सवाल पूछे जाए सीधा उत्तर होगा प्रस्तावना। और ये था वो खजाना जो हमने आप पर लुटा दिया है, और संविधान से संबंधित 20 प्रश्न और लाएंगे। दोस्तों ये सारे वो प्रश्न हैं जो बार बार हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो कम से कम इन प्रश्नों को तो हम कभी गलत करें ही नहीं। 20 प्रश्न केवल 20 प्रश्न नहीं है, ये अपने आप में 50 प्रश्नों का एक संग्रह है। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए। जी हाँ दोस्तों, लाइक कीजिए। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।